जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। फिलहाल आपको पता भी हो चुका होगा कि आज से हमारी क्लास रन करने वाली है। बज चुके हैं शाम के 6 और हम लोग आ चुके हैं अपने उसी सेशन में। फिर से वही उमंग, वही जोश में आ चुके हैं और आपको अच्छे से पढ़ाने का हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2-2.5 महीने से हमारा वीडियो रुका था। कुछ कारण था, वो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता भी चुका हूं कि किस कारण से हमारा 2-2.5 महीने वीडियो नहीं चला है। तो दोस्तों, आज उस वीडियो में आपने देखा होगा, जो भाई अगर अभी तक नहीं देखे वो वीडियो तो जाके प्लीज पहले वो वीडियो देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ वास्तव में हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। यस, अगर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपको बनाने में, इतना बना रहे हैं भाई, 1 घंटा का वीडियो बना रहे हैं, 2 घंटा का वीडियो बना रहे हैं, और आप लोग उसे प्यार और सपोर्ट इसी तरह देते रहेंगे तो हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मेरे साथ बने रहें और लगातार मैं आपको पढ़ाने का कार्य किया हूं और करता ही रहूंगा, ये मेरा वादा है हमेशा का। तो मैं बात कर लेता हूं कि अब मैं सीधे अपने टॉपिक पे बात करता हूं, ठीक है। और मैं इससे पहले ये बता दूं कि भाई अगर जो मेरे साथ अगर नए बच्चे मेरे जुड़े हैं, पुराने जो जितने जुड़े हैं तो मुझे जानते हैं, लेकिन जो मुझसे नए जुड़े हैं, इस अभी अभी जुड़े हैं, उनसे मैं एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जाइए भाई पहले पुराना वीडियो देखिए। क्या कह रहा हूं भाई मैं, पहले पुराना वीडियो देखिए। संघर्ष बैच के नाम से है हमारी क्लासें। क्या है मेरे भाई, क्लास 10 की जब मैं बात कर देता हूं, क्लास 10, जब मैं क्लास 10 की बात करता हूं मेरे भाई, बैच का नाम रखा हूं संघर्ष बैच। दोस्तों, संघर्ष बैच में जाएंगे तो लगभग 3 से 4 वीडियो हमारी पड़ी थी, ठीक है। अब 3 से 4 वीडियो हमारी पड़ी थी तो वहां से आप जाएंगे, पहली वीडियो देखेंगे, फिर दूसरी देखेंगे, फिर तीसरी देखेंगे, फिर चौथी देखेंगे। अगर अभी अभी आप इसको देख लेंगे तो आपको समझ में कम आएगा, फिर आप कहेंगे अच्छा नहीं पढ़ाते, बेकार पढ़ाते, ये सब कमेंट आप कहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं तो आप थोड़ा रुकिएगा, मात्र हमें आज ये मेरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद अगर आपको समझ में आए तो मुझे बताइएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा। सिर्फ आपसे मैं इतने ही विनती कर रहा हूं, पूरा वीडियो देखिएगा अगर नए व्यूअर्स हो आप, और पुराने तो मेरे भाई जानते हैं कि मैं ऑलरेडी पढ़ाता कैसे हूं। तो आइए सीधी बात, नो बकवास पे चलते हैं, बात करते हैं अपने सिलेबस की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं आपको पढ़ा रहा था नंबर सिस्टम। क्या मेरे भाई, नंबर सिस्टम। अब दोस्तों, नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम का कहते किसे हैं, नंबर सिस्टम लेसन किसका है, ये मैं पूरी बात अपनी पहले वीडियो में, जितने भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, ये बता चुका हूं। अब उसी कड़ी में जब हम नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते तो ये क्लास 9 का सिलेबस था। क्या था मेरे भाई, क्लास 9 का था। अब जब हम 10 में आते हैं तो उसी का चैप्टर का नाम हो जाता, थोड़ी बड़ी चीजें हम पढ़ने लगते हैं जब 10 में चले जाते हैं। तो चैप्टर का नाम रख दिया भैया रियल नंबर, यानी हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्या। क्या मेरे भाई, वास्तविक संख्या। जब मैं वास्तविक संख्या आपको पढ़ा रहा था तो मात्र 2 एग्जाम्पल तक मैं आपको बता पाया था। आज मैं जो बात करने वाला हूं, इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं, तीसरा एग्जाम्पल की बात करने वाला हूं। कौन सा मेरे भाई, तीसरा एग्जाम्पल की बात करने वाला हूं। सिर्फ तीसरा और चौथा एग्जाम्पल मुझे बताना है, और आराम से, एकदम आराम से मैं आपके सिलेबस को खत्म करूंगा, एकदम आराम से, इसी उम्मीद, इसी जोश से पढ़ाता रहूंगा और आप इसी तरह पढ़ते रहिएगा। आइए फिर शुरू करते हैं अपने सिलेबस को, कि क्या हम पढ़ा रहे थे, क्या नहीं पढ़ा रहे थे, ये तो बात मैं कर चुका हूं आपसे। और जितने भी नए विद्यार्थी हैं या पुराने विद्यार्थी हैं, सेशन को भाई पहले नंबर पर शेयर कर देना और दूसरे नंबर पर लाइक कर देना। देखिए, मैं उदाहरण 3 की बात कर लेता हूं। उदाहरण 3, जब मैं उदाहरण 3 की बात करता हूं तो 2 तक मैं बता चुका हूं मेरे भाई, अगर नहीं देखो तो जाके देख सकते हैं। देखिए, उदाहरण 3 में आपके बुक में लिखा होगा और मेरे स्क्रीन पे अब चलने वाला है कि हाँ उदाहरण 3 है क्या। मेरे स्क्रीन पे आपको दिखेगा और मैं आपको बता रहा हूं कि क्या प्रश्न आपके बुक में है, कौन सा है, इसे कैसे हल करना है, ये देखिएगा, एकदम आराम से समझिएगा। देखिए, आपके बुक में है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या मेरे भाई, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एकदम इजी तरीके से, एकदम अच्छे से। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं
कि अभी अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे ये देखता हूं। अब जब मैं पहले वीडियो बनाया था तो काफी बच्चों ने अच्छा प्रयास किया, सबको आया, लेकिन आप भी अगर नए हैं तो जुड़े रहिएगा, समझाने की पूरी गारंटी है। आइए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो हमें एक थ्योरी याद करना है, और मुझे उम्मीद नहीं पूरा बल्कि प्रयास है कि आप लोग वो थ्योरी भी भूल चुके होंगे। अगर भूल चुके हैं तो पुराना वीडियो एक बार जरूर देख लेना। देखिए, थ्योरी का नाम क्या है मेरे भाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए, आधे लोग तो इसको भाई प्रेमिका समझेंगे। मेरे भाई मैथ की क्लास है, एंजॉय से पढ़िए, आपको मैथ सिखाने की गारंटी है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है मेरे भाई? मैं आपको एकदम सिंपल, एकदम साधारण बताने वाला हूं, एकदम आराम से समझिएगा। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है मेरे भाई कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a व b, मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं बोल रहा हूं कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a व b एक ऐसी अद्वितीय संख्या है जहां p व q एक पूर्णांक है। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिएगा, उसके बाद मैं अपने बोर्ड पे लिखूंगा और बेहतरीन से आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a व b एक अद्वितीय पूर्णांक है जहां p व q एक पूर्णांक है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लोग देखेंगे, लोग बताएंगे, पूरी यूट्यूब में जाना देखना, इस क्वेश्चन को इतना लंबी तरीके से बताते हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन भाई मैं समझाऊं और समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, लिखा रहेगा, लिखना है दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a व b एक अद्वितीय संख्या है जहां p व q एक पूर्णांक हैं, तब क्या होगा भाई? तब होगा a बराबर BQ+R या 0 बड़ा है छोटा है R से, R छोटा है B से। इतना आपको लिखना है। इसको भाई आप चाहे रटिए, चाहे जैसे भी, भाई इस तरह के क्वेश्चन आपको करना ही करना है, इतना आपको रटना ही रटना है। आइए, इतना आप रटेंगे, अब उसके बाद से कहेंगे सर अब इसके बाद क्या करेंगे? मेरे भाई इसके बाद कुछ है ही नहीं। देखिएगा, अब इसके बाद मैं हल की बात कर लेता हूं। देखिए, जब मैं हल की बात कर लेता हूं तो आपके प्रश्न में लिखा है क्या मेरे भाई? लिखा है, देखिए, पहला लिखा है क्या 4q+1 और दूसरा लिखा है 4q+3, यही लिखा है मेरे भाई। आप कहेंगे जी सर। तो सबसे पहले शर्त हमारी ये आती है कि अरे भैया हम b किसको माने? हमें तो b ही नहीं पता चलता, हम b किसको माने? मेरे भाई b पकड़ने के एकदम आसान तरीका है, इससे ज्यादा कोई आसान नहीं बता पाएगा। देखिए, आपके सूत्र में क्या लिखा है? a बराबर BQ धन R। क्या लिखा है मेरे भाई? a बराबर BQ धन R। आप समझदार हैं, खुद इशारों से मेरे समझते हैं कि भैया बताइए b के आगे क्या, Q के आगे क्या लिखा है? आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, B लिखा है। मैं फिर से पूछ रहा हूं कि भैया Q के आगे क्या लिखा है? कहेंगे फिर सर मजाक कर रहे हैं, Q के आगे B लिखा है। मेरे भाई उसी तरह क्या ये बता सकते हैं भैया अगर मैं इसको A कर दूं तो ये क्या हो गया भैया? A बराबर BQ धन R हुआ या नहीं? आप कहेंगे क्या सर मजा है। देखिए, और अगर इससे भी ना समझ पाए, मेरे पास कई टेक्निक है, अगर इससे भी ना समझ पाए मेरे भाई, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो मैं उसको B मान लूंगा। क्या मानूंगा मेरे भाई? मानूंगा, माना b बराबर 4 है। क्या है मेरे भाई? माना b बराबर 4 है। अब हमें दर्शाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है,
ठीक है। देखिए अब इसको मैं क्या करूंगा, अब इसमें रखूंगा भैया a बराबर बी क्यू धन आर, ये है मेरे भाई। अब मैं b का मान 4 रखूंगा, यहां पे आप लिख भी सकते हैं b का मान 4 रखने पर, ठीक है। अब देखिए मैं b का मान 4 रख रहा हूं, a बराबर मैं b के स्थान पे क्या रखूंगा मेरे भाई 4, क्या रखूंगा 4, और r के स्थान पे कुछ नहीं, और इसको मैं मान लूंगा क्या मेरे भाई समीकरण नंबर 1। इतनी बात मेरे भाई और बहन को समझ में आई या नहीं। अब इसके बाद जब इतना हम लोग कर लेंगे मेरे भाई, तो अब हमें बनाना है सिर्फ एकदम नॉर्मली, ये क्या देख रहे हैं भाई, 0 बड़ा है छोटा है r से, r बड़ा है b से, सॉरी r छोटा है b से, यस। अब ये बताइए आधे लोग से जाइए और उनसे r का मान पूछ लीजिए तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन मेरे भाई मैं आपको एकदम सरल विधि बताने वाला हूं, एकदम आसान विधि बताने वाला हूं मेरे भाई। ये लिखा क्या है 4, ये b का मान लिखा क्या है 4, मेरे भाई 1 कम कर देना, क्या कह रहा हूं मेरे भाई सिर्फ 1 कम कर देना, क्या कर देंगे 0 1 2 3, मैं कह रहा हूं मेरे भाई यहां पे 4 है, 1 कम कर देना 3 आ जाएगा। और इतने साधारण मान कोई बता दे तो मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर आपसे भी सरला मुझे एक टीचर मिला था वो बताया था, यस। अब देखिए अब हमें b का मान सिर्फ 4 केस मुझे बनाना है, और 4 केस भी बनाना एकदम मैं आसान विधि में सिखाने वाला हूं। देखिए जब मैं बात कर लेता हूं केस नंबर फर्स्ट की, देखिए मैं 1 2 इसमें से बताऊंगा, उसके बाद आपको करना है, यस। देखिए अगर मैं मानूं r का मान 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, मैं एक बार आपको 0 रख के दिखाता हूं कि 0 रख के बाद आता क्या है। माना r बराबर 0 रखने पर, अब आप कहेंगे भैया r बराबर 0 रखने पर तो कहां रख रहे हैं मेरे भाई, आपसे हर चीज कोई पूछ लेगा, आप जहां जा रहे हैं जहां खा रहे हैं हर आदमी पूछ लेता भैया कहां जा रहे हैं, तो मैं भी कह दिया कि माना r बराबर 0 रखने पर, तो आप भी मुझसे सवाल कर सकते थे कमेंट बॉक्स में सर कहां रखने वाले हैं मेरे भाई। मैं वही रखूंगा जहां मेरा बनेगा, कहां रखूंगा समीकरण 1 में, कहां रखूंगा समीकरण 1 में। अच्छा जब समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, समीकरण 1 है a बराबर 4q प्लस r। अब आधे व्यक्ति ऐसे होते हैं, आधे आपको समझा देंगे कि भैया यहाँ q है p है, उससे तनिक भी आपको घबराना नहीं, मेरे वीडियो पे आप हैं तो बस देखते रहिएगा, समझाने की पूरी गारंटी है। देखिए हमें सिर्फ r का मान चाहिए, r को देखिए 4 है, हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। अब हमें r बराबर हम रखे कितना है मेरे भाई 0, तो आप खुद समझदार हैं मेरे भाई कि भैया अब अगर मैं 4 क्यू में 0 जोड़ूंगा तो भैया 4 क्यू आने वाला है, क्या आएगा मेरे भाई 4 क्यू आएगा। और आप खुद समझदार हैं मेरे भाई कि 4 भैया 2 से कट रहा है या नहीं, खुद बता सकते हैं कि भाई 4 2 से कट रहा है या नहीं, आप कहेंगे जी सर 4 2 से कट रहा है। बस ये भैया केस नंबर मेरा फर्स्ट बन गया, क्या है मेरे भाई केस नंबर फर्स्ट कंप्लीट। यहां पे आप लिख भी सकते हैं भैया क्या है भैया ये सम है, लेकिन आपके सवाल में जो पूछा है मेरे भाई विषम का पूछा है, यस। अब दूसरा क्या है मेरे भाई, अब इसको देख लीजिए ये है, अब यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट हो गया, अब यहाँ पे केस नंबर सेकेंड, और जिसको आ रहा है मेरे भाई केस नंबर थर्ड और फोर्थ करके मुझे दिखाएगा और कमेंट बॉक्स में छाप देगा, यस। देखिए केस नंबर सेकेंड में हम रखेंगे r बराबर 1 रखने पर, अच्छा जब r बराबर 1 रखेंगे फिर आप हमसे पूछेंगे कि सर कहां रखेंगे मेरे भाई, हर बार थोड़ू बताऊंगा कि समीकरण 1 में रखूंगा, तो समीकरण 1 ही में रखूंगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड की कमजोरी है भैया, इतना बताऊंगा तो बोर्ड भी भर जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे मान अब इसको नहीं लिखूंगा, मैं आपको पूरा इसी तरह आपको लिखना है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो जाहिर सी बात हमारा आने वाला क्या है, किसमें रखेंगे, कहां पे रखेंगे मेरे भाई समीकरण 1 में, ठीक है। और समीकरण 1 क्या है मेरे भाई a बराबर 4q प्लस r, यहां से भी देख सकते हैं नहीं क्या सर यहां से आप बता रहे हैं मेरे भाई, यहां से भी देख सकते हैं समीकरण 1 मैं इंडिकेट करके लिखा हूं। तो अच्छा अब r बराबर 1 रखना है ना, तो a बराबर और भैया 4q और यहाँ पे r आता है ये, अब हम मान रखना है क्या है भाई 1, तो 1 रख देंगे। आप खुद समझदार है मेरे भाई,
आराम से समझते हैं और जानते भी हैं कि 4 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो कितने आने वाला है मेरे भाई, 5 आने वाला है। और दुनिया जानते है कि 5 एक विषम संख्या है, जानती है या नहीं। a बराबर 5q, यानी ये क्या है मेरे भाई, विषम। क्या है मेरे भाई, विषम। मेरे भाई इस सवाल में सम नहीं पूछा है मेरे भाई, विषम पूछा है। यस, तो भैया 2 केस तो मैं बना चुका हूं। अब भैया थोड़ा तीसरा आप भी ट्राई करें। यस, तीसरा भी मैं बता दे रहा हूं। केस नंबर 3, r बराबर क्या रखूंगा, अब 2 रखूंगा। कहां पे, समीकरण 1 पे। यस, यानी a बराबर 4q प्लस 2। अब आप खुद भी समझदार है भैया, 4 2 कितना होता है, 6, और भैया 6 2 से कटता है। तो ये क्या है मेरे भाई, ये है सम। अब एक केस बचा है और एक केस मैं आपको यहां समझा दे रहा हूं, यहां पे देखिएगा, ठीक है। देखिए केस नंबर 4। अब जब केस नंबर 4 की बात आ जाती है तो बच्चे रट लिए हैं भैया, r बराबर 3 रखने पर, ठीक है। अब r बराबर 3 रखेंगे तो कहां पे रखेंगे मेरे भाई, 1 में रखेंगे। और एक है क्या, a बराबर 4q प्लस, यहां से ये है r, और r का मान हम रखे क्या है, 3। अब आप खुद समझदार हैं, अगर 4 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 7 आने वाला है, और 7 भैया क्या है, एक मेरी विषम संख्या है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था कि हमें विषम ज्ञात करना है। मेरे भाई मैं आपको सम भी बता चुका हूं और विषम भी बता चुका हूं। जो आपके सवाल में पूछा है वो आप नोट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। यस, इतना अच्छा सवाल, लेकिन लोग इसे नहीं बताते, नहीं समझाते, कहते हैं बोरियत महसूस होगी। आप अगर मेरे से पढ़े हैं और समझे हैं तो भैया आप बताइएगा कहां पे आपको समझ में नहीं आया है। यस, तो फिलहाल मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट भी कर चुके होंगे और अच्छे समझ भी चुके होंगे। आइए इसको इरेज करके उदाहरण नंबर 4 पे चलते हैं। और 4 को आप देखेंगे ना तो 4 इतना पॉपुलर सवाल है, इतना पॉपुलर सवाल है कि लोग देखते ही उस कांप जाते हैं। लेकिन भैया मैं उसको सेकेंडों नहीं, नैनो सेकंड में आंसर लाता हूं। बस भैया आप इसी तरह बने रहें और पसंद आया हो तो शेयर करते रहें भाई। और जो भाई अगर पहली बार भी देख रहे हैं ना तो अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। देखिए उदाहरण 3 तक हो गया, उदाहरण 4 की बात कर लेता हूं। उदाहरण 4, अब लोग देखिए उदाहरण 4 की जब हम लोग बात करते हैं लोग इसको भी बताएंगे, अलग तरीके से बताएंगे। लेकिन मेरे भाई मैं आपको एक ऐसी विधि बताने वाला हूं जो भैया मैं पहले बता भी चुका हूं। आप कहेंगे वाह सर इतना लंबा सवाल, देखेंगे मेरे स्क्रीन पे जब आपको दिखेगा ना ये सवाल तो कहेंगे सर इतना लंबा सवाल लेकिन आंसर एकदम सरल वे में आप ला दिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि चौथा सवाल हमारा कह क्या रहा है और हमें इसे कैसे सॉल्व करना है और लोग इसे कैसे बताते हैं, यह भी मैं आपको बता के प्रूव करूंगा। ठीक है, देखिए मेरे स्क्रीन पे आपको चल रहा होगा कि उदाहरण नंबर 4 लिखा क्या है। लिखा है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी और 130 बादाम की बर्फियां हैं। क्या मैं बोला भाई, 420। देखिएगा मैं यहां पे आपको समझा भी दूं, यहीं पे डायरेक्ट आंसर आ जाए। देखिए 420 कहे कि है भैया काजू है, काजू वाली बर्फी। आप जाते हैं दुकानदार से मांगते हैं कि काजू वाली बर्फी, तो यह आज काजू वाली बर्फी की मैं बात बता रहा हूं। काजू वाली बर्फी हो गई और फिर उसमें लिखा है 130 की 130 बादाम वाली बर्फी। ये देखिए पॉइंट पकड़िए, इतना लिखा है, इतना ये थ्योरी लिखा है कि इसको मैं पढ़ते पढ़ते पगला जाऊंगा। लेकिन पॉइंट की बात सिर्फ इतना है मेरे भाई, 420 और 130। ठीक है, लेकिन मेरे स्क्रीन पे आपको
दिख भी रहा होगा कि क्वेश्चन कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। देखिएगा, फिर से मैं पढ़ देता हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरी बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितने कितने बर्फियां रखी जा सकती है। अब देखिए भाई, ये रहा मेरा सवाल। अब इसकी सॉल्व की मैं बात कर दूं। देखिए भाई, पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे भैया, मिठाई का डब्बा, क्योंकि आप लोगों का पानी आ ही चुका होगा, मुझे उम्मीद है। अब जब आप जाते हैं तो भैया दुकानदार से कहते हैं कि भैया 4 छेना डाल देना, एक रसगुल्ला बर्फी डाल देना, पेड़ा डाल देना, तरह तरह की बात बताते हैं। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि भाई जो दुकानदार होता है उसका बॉक्स इतना रहता है और वो ऐसे सेट करता है, यहाँ पे रखेगा रसगुल्ला, यहाँ पे पेड़ा, यहाँ पे बर्फी और तरह तरह की चीज ऐसे करके लाइन से वो रखता है। ठीक है, ऐसे करके सजा के रखता है। तो भैया इन्होंने यही बात कही है कि भैया इतना ये सामान है और ये 420 काजू है, 130 बादाम बर्फी है। ठीक है, बर्फी है, तो इसको हमें ऐसे रखना है, ऐसे बॉक्स में बना के। अब अगर हम 420 बताएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन बता नहीं पाएंगे। यस, तो देखिए इसको आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, अब मैं बात कर लेता हूं कि इसको रखते कैसे हैं। जाइएगा दुकानदार से पूछिएगा, आपको यह सवाल तुरंत सॉल्व होने वाला है। ठीक है, देखिए हल की बात कर लेता हूं। अब हल की बात जब हो जाती है तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं मेरे भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भैया मैं कब काम आऊंगी, मुझे यूज करो ना। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, यूज कर लेते हैं। तो भैया आप खुद समझदार हैं कि भैया 420 थी और 130 था। यस, यही था मेरे भाई। तो आप खुद समझदार हैं मेरे भाई, कक्षा 8 नहीं 5 से दुनिया भाग सिखाती है। यस, तो आप जानते भी हैं कि 420 क्या होने वाला है मेरे भाई, बड़ा है तो अंदर रहने वाला है और 130 बाहर रहने वाला है। यस, जब इसको हम भाग करेंगे, ठीक है, अब ये तो भाग में बताऊंगा नहीं कि भैया आप ऐसे करिए वैसे करिए ये करिए, नहीं मेरे भाई। आपको भाग जब सिखाए होंगे आपके टीचर लोग तो भैया कहे होंगे 130 का पहाड़वा ऐसा पढ़ें कि 420 से ज्यादा ना जाए। तो भैया अगर मैं देखूं तो ये भाग अगर मैं देखूं, एक दार में ले जा रहा हूं तो एकदम साफ हो रहा है, 2 दार ले रहा हूं कुछ करीब आ रहा है, और 4 बार लेके जा रहा हूं तो पार चला जा रहा है। यस, लेकिन मैं 3 बार लेके देखता हूं। कितने बार मेरे भाई? 3 बार। अब आधे लोगों तो भैया भागे करना ही आएगा, तो लो भैया सिखा भी दूं। लीजिए भैया, अब 3 का गुणा जब 0 में करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 0 आएगा। और 3 का गुणा 13 में करेंगे तो आधे लोग तो ऐसे परेशान है, 3 त्रिकाई 9 करेंगे मेरे भाई। 13 तिया 39 होता है, तो भैया 39 लिख दीजिए। तो आएगा क्या भैया? 390 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? अगर मैं 3 बार ले गया हूं तो क्या आया है? 390। अब आधे लोग ऐसे ही परेशान है, इसको घटाएं कैसे मेरे भाई? एकदम आसान, देखिए 0 में से 0 जाएगा, 0 आएगा। यस, एक इसको हासिल दे दिया तो ये हो गया भैया 12, और 12 में से 9 जाएगा तो दुनिया जानती है भैया 3 आएगा। अब 3 में से 3 जाएगा, 0 आएगा। अब बताइए भैया 130 ये हो गया। अच्छा, अब जब भाग आप कहते थे मेरे भाई तो आप कक्षा 8 में ऐसे ही करते चले जाते थे, 30 आया फिर 0 उतारते, ऐसे करते थे मेरे भाई। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी यही तो नहीं कह रही है मेरे भाई। देखिए अब हमें क्या करना है, इस 130 को अंदर लिखना है, और दुनिया जानते हैं 3 चौक 12 यानी 120। कितने बार में मेरे भाई? हाँ, 30 का अगर गुणा मैं 4 में करता हूं तो 4 बार लेके जाऊंगा तो हो जाएगा क्या? 120। क्या होगा मेरे भाई? 120। अब 120 में अगर मैं घटा दूं तो भैया 120 यह है और 130 यह है मेरे भाई, 10 आने वाला है। यस, अब जैसे मैं फिर ऐसे यहां से किया था, अब 30 को अंदर लिख लूंगा, और दुनिया जानती है कि 10 तिहाई 30 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 30 होता है। और यह 30 कट्टम कुट्टम
हो जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही कहती है कि जब तक मैं कटूं तभी तक काटना, और नहीं कटूं तो काटते रह जाना। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, देखिए इतना लंबा चौड़ा सवाल था, आंसर आया इसका HCF 10। क्या आया मेरे भाई? 10। अब इसको थोड़ा मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बता देता हूं। किससे भाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, नहीं सॉरी, प्रमेयिका कहां, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? A बराबर B को धन R। अब हर आदमी जानता है भैया A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है। ये अगर नहीं जानते तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं भी देखना भी नहीं पसंद मेरे भाई तो यहीं से समझा के जाऊंगा। यस मेरे भाई, A को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? A को हम ऐसा कहते हैं कि भैया इस अंक में बताइए, आप खुद समझदार हैं, 420 बड़ा होता है या 130? तो दुनिया जानती है भाई 420 बड़ा होता है। मेरे भाई बड़ा वाले को A मानते हैं, किसको? बड़ा वाले को A मानते हैं। यस, बराबर लगा है, बराबर लगाएंगे। अब ये क्या है भाई? B क्या है मेरे भाई? जिससे ये है ना, ये 130, तो लिखेंगे क्या? 130। अब क्या करेंगे मेरे भाई? अब क्यों किसको कहते हैं भाई? अरे भाई जितने बार में भाग गया इसको कहते हैं क्यू, और R क्या होता है मेरे भाई? रिमाइंडर माने शेषफल। आया क्या है? 30। चरण नंबर 1 कंप्लीट। चरण नंबर 2, अब खुद समझदार भैया 130 बड़ा है। यस, अब क्या किया भैया? 130 बड़ा है, यहां से 130, अब भाग क्या किया है? 30 और 4 प्लस आया क्या है? 10। यस, अब भाई ये बताइए, अब जब इतना करेंगे दूसरा स्टेप कंप्लीट, अब तीसरा स्टेप में आ जाइए। अब भैया क्या है भैया? 30 है तो 30 लिख दीजिए, यहां इक्वल लगा दीजिए, सॉरी। अब देखिए यहां ये 30 है, अब भैया 10 है तो 10 लिख दीजिए। कितनी बार में गया? 3 बार में। 0 आ गया है ना, तो भैया 0 लिख दीजिए। मेरे भाई ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। दुनिया ये बताएगी आपको कि HCF कैसे हम निकाले, कैसे पहचाने। मेरे भाई आपको कुछ नहीं आता है तो ये देखिए 10 दिख रहा है ना मेरे भाई, और यहां भी ना देखे तो मेरे भाई यहाँ पे 10 जो दिखेगा वही हमारा हो जाएगा HCF। HCF बराबर 10, यही आएगा आपके सवाल का आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन से एकदम आराम से ये एग्जाम्पल कर चुके हैं। यानी मैं अब उस दुकानदार को ये जाके बता सकता हूं कि मेरे भाई 10-10 की लाइन लगाना, क्योंकि मेरा HCF 10 आया है, यानी एक लाइन में मेरी 10 होने वाली है बर्फिया। क्या भाई मैं आपको समझा पाया? इतना लंबा सवाल, इतना इजी आंसर। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये भी सवाल आप समझ चुके होंगे। अब कल से जब हमारी बात होने वाली है तो मैं उदाहरण एक एक आपको करा भी चुका हूं और बेहतरीन से समझा भी चुका हूं। अब जब हम बात करेंगे तो डायरेक्ट प्रश्नावली पे बात करेंगे, और प्रश्नावली की हम बातें कल इसी टाइम 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा। और आप नए अगर व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आपको पता चले कि 6 बजे हैं और आशीष सर का वीडियो आने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नए व्यूअर जितने भी बने थे हमारे, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अभी तक अगर मेरा वीडियो देख लिया है, पसंद आया तो भाई एक लाइक तो करके जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।